Hello everyone, welcome to lockdown classes. So this is the second video of exercise 7.2 and this is the sixth question of this exercise. So now move on to the sixth question. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. टेकन ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है आपको इसी ऑर्डर में लिखना है. सपोज कीजिए आपने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो आप ये इसको 1, 2, दिस इज 4, y, दिस इज x, 6, दिस इज 3, 5. इसी ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए या फिर एंटी साइक्लिक ऑर्डर में. ऐसा नहीं हो कि 1, 2 यहाँ लिखा, 4, y यहाँ लिखा, फिर से x, 6 यहाँ लिखने चले गए और 3, 5 यहाँ कर दिया. सब कुछ गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आने लगेगा. ये पहले बता दे रहा हूँ. तो ऑर्डर बोला है तो इसी ऑर्डर में लिखिए. यहाँ या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इसको 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5. बट एक पैटर्न होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. सो ये रहा. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है. अब ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसकी डायगोनल और ये डायगोनल एक कट करेंगे किसी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट करेंगे. अब देखो ये क्या होगा, ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती हैं, ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये हमारा सपोज ई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी दिए हुए हैं. ठीक है. तो देखना ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए कॉमा बी दिए हैं. ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है. किसके लिए, कब निकाल रहे हैं, जब बी डी हम ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं, बी और डी पॉइंट ले रहे हैं, तब ई कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं. तो क्या होगा, मिड पॉइंट वाली थ्योरम लग जाएगी ना. मिड पॉइंट लग जाएगा 3 + 4/2 5 + y/2. ठीक है. तो इसको अभी और सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा 7/2 5 + y/2. तो ये ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब सिमिलरली ए और सी का भी जो मिड पॉइंट है वो ई है. तो जब ए सी आप ले रहे हो तब ई का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, तब क्या लगेगा, 1 + x/2 2 + 6/2. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 + x/2 8/2. अब देखिए दोनों ई के ही कोऑर्डिनेट्स हैं. जब हमने बी डी डायगोनल ली थी तब ये कोऑर्डिनेट मिले, जब ए सी डायगोनल ली तो ये कोऑर्डिनेट मिले. कट तो उन्होंने एक ही पॉइंट पे किया होगा. इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपस में बराबर है. इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 7/2 5 + y/2 किसके बराबर हो गए, 1 + x/2 8/2 के. इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट बराबर है. इसका मतलब 7/2 = 1 + x/2. ये 2 से 2 कट गया. सो 7 = 1 + x. x = क्या मिल गया आपको, 6. इसी तरह ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है, दोनों बराबर होंगे. तो 5 + y/2 = 8/2. ये 2 से 2 कट गया. तो दिस इज 5 + y = 8. तो y क्या मिल गया आपको, 3. तो आ गया आपके x और y की वैल्यू. यही तो पूछा गया था आपसे, x और y बताइए. आ गया x y हमारा. हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया. उसमें ऑर्डर बोला था, उस ऑर्डर से हमने लिख लिए ABCD कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, इनको मान लिया ABCD कोऑर्डिनेट्स हैं. फिर हमने देखा कि ये डायगोनल एक जगह बाइसेक्ट करती है, उस पॉइंट को ई ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स रिलेट कर लिए, a, b है. लेकिन अब ये देखा है कि इक्वल बाइसेक्टर होते हैं, मतलब इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AE = EC. इसका मतलब 1:1 में डिवाइड हुआ है, 1:1 में डिवाइड हुआ है. इसका मतलब मिड पॉइंट लगा सकते हैं. सेम काम BD के साथ भी है. तो हमने क्या किया, जब BD ले लिया पहले, फिर AC ले लिया. अब देखा कि दोनों के E कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे. तो यहाँ से सॉल्व करके x और
y की वैल्यू आ गई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर, ये दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास ये रहा सर्किल और ये रही डायमीटर, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये रहा आपका सेंटर। ठीक है, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता हैं, तो आप क्या करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लीजिए x, y। ये आपका सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3, दिस इज 1, 4। अब सबको पता है कि ये और ये रेडियस होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, अभी क्या बताया था आपको, मिड पॉइंट। तो पहले लेट कीजिए, लेट द पॉइंट ए इज इक्वल टू x, y। ठीक है, पक्का। तो देखिए, मिड पॉइंट लगा लीजिए, मिड पॉइंट सी ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या है, सी है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिए हुए हैं ऑलरेडी 2, -3। लेकिन अगर हम वैसे निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, तो क्या बोलेंगे, होता है ना x1, y1, ये x2, y2 है, तो हम क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 करते हैं। सो हमारा x1 क्या है, x है, x2 क्या है, 1 है, x प्लस 1/2। y1 क्या है हमारा, y है, y2 क्या है हमारा, 4 है। ये जस्ट 2, -3। अब सेम वही चीज़, कंपैरिजन आनी चाहिए। ये भी मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है। इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर, इसका मतलब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, x इज इक्वल टू 3। क्लियर है। फिर सिमिलरली y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 हो गया, तो y इज इक्वल टू आपको -10 मिल गया। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए पॉइंट क्या हो गया, 3, -10। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को इम्पोर्टेंट बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर 7 को इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 1 मार्क के लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है ये। 1 मार्क ऑप्शन में आ सकता है, 1 मार्क के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 ये रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था ऐसा। सी जो होगा सेंटर होगा, सेंटर होगा तो ये भी, ए और बी क्या है, डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, मिड पॉइंट होगा, उस हिसाब से हमने कर लिया है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि मैंने पहले लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से आराम से समझना, अदरवाइज फिर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम पहले पॉइंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं कि भैया ये मेरा ए रहा, ये मेरा बी रहा। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हुए हैं -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -4। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment। अब जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई करता है, तो हमने ये P पॉइंट ले लिया। अभी इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो x, y हो गए, सिंपल सी। अब चीजें थोड़ा समझिए कि क्या बोल रहा है। अभी आपको क्या करना है, देखो बोला है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं भी समझ सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, मैंने AB लिख दिया इधर।
ए बी को मैं क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, तो ए बी ये रहा, ए पी हमारा क्या दिया हुआ है, 3/7 ऑफ ए बी दिया हुआ है, तो ये हमारा पी बी हो गया। ठीक है, पक्का। अभी आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, हम पी बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी बी जो हमें मिल गया ए बी माइनस 3/7 ऑफ ए बी। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पी बी मिल गया, एलसीएम ले लिया तो ये 7 हो गया, सो दिस इज 7 ए बी माइनस 3 ए बी। तो और सॉल्व कर लिया तो पी बी मिल गया 4 ए बी अपॉन 7। ठीक, अब देखिए ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, एम रेशियो एन में। अभी हमें एम रेशियो एन नहीं पता है, आपको ये पता है कि ए पी कितना है, पी बी ए पी कितना है ए बी का, और पी बी कितना है ए बी का। तो आप ये देखिए, ये आपको इनडायरेक्टली एम दिया हुआ है, ये इनडायरेक्टली एन दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। आपको एम अपॉन जो एन होगा वो क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी होगा। तो आप ए पी की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3/7 ऑफ ए बी, एंड ए बी की वैल्यू रख दीजिए 4/7 ऑफ ए बी। तो ए बी से ए बी कट, 7 से 7 कट, सो दिस इज 3/4। तो आपको ये मिल गए, क्या मिल गए, 3:4। बस इस क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम है, इसको मैं इधर से लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमें मिल गया 3/4। बस इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ यही है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं बोला ऐसा, और क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली बोल 3/4 में डिवाइड करते हैं। अब लिखा 3/7, बहुत से लोगों को नहीं आता, बहुत से लोगों को आता, तुरंत लिख देंगे 3/4 में डिवाइड। तो जिनको नहीं आता उनके लिए ये सिंपल सा मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। तो हमें एम और एन मिल गए। अब फिर हम वही काम करते हैं कि हमने क्या किया, इसको x1 कर लिया, इसको y1, दिस इज x2, दिस इज y2। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता करते हैं, आपको ही पता है कि p इज इक्वल टू भैया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस। ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट। अब चुपचाप हमें वैल्यूज रख देनी है, m हमारा 3 है, x2 हमारा जो है वो 2 है, n हमारा 4 है, x1 जो हमारा -2। सो दिस इज 3 + 4, कॉमा फिर 3 इंटू y2 जो है हमारा -4 है, n जो है हमारा 4 है, y1 जो है हमारा -2 है, अपॉन 3 + 4। सो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, दिस इज 4 2 जा 8 -8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस का, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -8, ये हो जाएगा 7। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गया, 6 - 8 -2/7, -12 -8 -20/7। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स। हमें यही पता करना था। क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आपके सामने बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, किस किस से लाइन सेगमेंट्स के एंड्स क्या हैं, ए एंड बी हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसको 4 भाग में डिवाइड कर देता है, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि मेरी लाइन ये रही, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट रहा। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो हमारे ऑलरेडी गिवन थे, -2, 2, दिस इज 2, 8। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हमने P, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए इनके R, इनके P Q R पॉइंट हो गया हमारा। क्लियर है। अब रही बात, हमें कैसे पता करना है कि इनके P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स।
चलिए ठीक है, हम सबसे पहले क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे? देखिए क्यू जो है वो ए पी प्लस पी क्यू, मतलब देखिए यहाँ पे 2 यूनिट दिख रही हैं, 1 और 2, ठीक है। क्यू के राइट हैंड साइड जाइए, वहाँ भी 2 यूनिट दिख रही हैं। इसका मतलब क्यू जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना सबसे आसान काम है। हम क्या करेंगे, इसको पहले हम x1 y1 लेट कर लें, इसको हम x2 y2 लेट कर लें। तो q के कोऑर्डिनेट निकालना सबसे आसान काम है। कैसे? क्योंकि q जो है, q इज द मिड पॉइंट, q is the midpoint of AB. So q is equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2। तो ठीक है, q के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, x1 -2 + 2 -2 + 2 by 2, y कोऑर्डिनेट 2 + 8 by 2। अब ये देखिए -2 + 2 ये हो गया 0/2, ये हो गया 10/2। तो हमारे q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 0, 5। ठीक है, तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 5। चलिए इधर लिख देते हैं, हमारे q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 5 हो गए। ठीक है, पक्का। अब देखते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी समस्या नहीं। अब आप पूरा लाइन सेगमेंट ए बी मत देखिए, अब आप देखिए कि ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट का सिंपल, हमें क्या करना है, हमें 2 एंड पॉइंट्स मिल जाए बस, हमें 2 एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मिलना है, हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब पी जो है वो ए क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है या नहीं है? पहले बताओ, ए क्यू का क्या है, पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब मिड पॉइंट है, इसका मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? सिंपल सा तरीका है, पी इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 + 0/2 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, -2 + 0/2 वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे, 2 + 5/2, 2 + 5/2। ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपने स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। अभी एकाएक आप सोचे कि तुरंत नहीं आने वाला है। तो अब ये, तो अभी आप जुड़े हैं तो प्लीज पुराने वीडियोस देखें जाके। तो -2 + 0 इसका मतलब -2/2, 2 + 5 यानी 7/2। तो ये हो गया आपका -1, 7/2। तो ये आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोई दिक्कत है? अब बचा है आर के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ हम लिख सकते हैं कि P is the midpoint of AQ, AQ का मिड पॉइंट, ये हम लिख सकते हैं। सो ये लगा लेते हैं। अब चलिए, अभी भी बहुत बिजी है, कुछ नहीं बचा हुआ है। अब देखिए आर जो है, आर वो क्या है, आर के लेफ्ट हैंड साइड जाइए, क्यू आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, खुश हो गए, आपने बोला बस हमारा काम हो गया। आर के राइट हैंड साइड आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, आप खुश हो गए, हमारे मेरा काम हो गया। अब देख रहे हैं एक ही एक यूनिट, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, उतना ही यूनिट ये उतना यूनिट ये, इसका मतलब ये भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। भाई आर जो हो गया वो क्या हो गया, क्यूबी के लिए मिड पॉइंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी। तो फिर आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, जैसे अभी पी के निकाले हैं, कि भैया क्या कर देंगे, क्यू कोऑर्डिनेट 0 + 2/2 और ये क्या है 5 + 8/2, खत्म। 0 + 2/2, 5 + 8/2। तो ये आर हो गया आपका 2/2, ये हो गया 13/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 13। मिल गए आपके कोऑर्डिनेट्स।
यही तो पूछा था, मिल गए। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है। एक दूसरा और मेथड है अल्टरनेटिव मेथड, मैं उसको भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भैया ए और बी पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे -2, इनके कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट्स था 2, 8, और ये 4 पॉइंट्स थे जो डिवाइड कर रहे थे। ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, और ये क्या थे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब हमें अगर P के कोऑर्डिनेट्स, पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा वही एक सिंपल तरीका कि हम सबसे पहले हम ये करेंगे x1 y1 x2 y2। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं P से। अभी हम देख रहे हैं कि AP डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो यानी 1 यूनिट। P से B कितना है, 3 यूनिट्स, तो ये किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:3 में। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने पड़ेंगे तो आप फॉर्मूला वही लगाएंगे अपना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही फॉर्मूला लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आपका P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू x2 मतलब 1 इंटू 2, फिर हो जाएगा 3 इंटू x1 यानी 3 इंटू -2 अपॉन 1+3, कॉमा 1 इंटू 8, 3 इंटू 2 अपॉन 1+3। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 इंटू 2 मतलब ये हो गया 2, 3 इंटू 2 मतलब -6, -2 तो ये हो गया 4, कॉमा दिस इज 8, दिस इज 6 अपॉन 4। देख लीजिए, तो ये हो गया P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 अपॉन 4, दिस इज हो गया 14/4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, दिस इज -1, दिस इज 7/2। देखिए यही कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी आ रहे थे, ऐसा कुछ अलग नहीं था, वो मेथड इजियर था मैं तो कहूँगा। अब चलिए आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्यू देखिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखिए, क्यू जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी 1:1 में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। या तो आप ऐसे देख लीजिए, इधर 2 यूनिट है, इधर भी 2 यूनिट है, इसको 2:2 कर लीजिए, या 1:1, क्योंकि इक्वल पार्ट्स है तो 1:1 भी हो जाता है। चलिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 इंटू 2, 2 इंटू -1 -2 सॉरी अपॉन 2+2, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 2+2। तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 इंटू 4, ये माइनस का 4, ये दिस इज 4, सॉरी माइनस, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4/4। तो ये हो गया 4 - 4 0, तो ये 0/4 हो गया। 16 + 4 20, तो 20/4 हो गया। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए 0,5। क्लियर है, वही कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं आर पॉइंट को लेके। अब आर देखिए, आर तो सिंपल है, आर तो ऐसा कुछ नहीं है। आर के लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना यूनिट है बी तक पहुंचने के लिए, 1 2 3, इसका मतलब इधर 3 हो गया, और इधर कितना है 1 बी तक पहुंचने के लिए, तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये आर पॉइंट हो गया आपका 3 इंटू 2,
n 1 into minus 2 3 plus 1 comma similarly 3 into 8 plus 1 into 2 upon 3 plus 1. r के कोऑर्डिनेट्स होगा 3 2 जा 6 minus 2 upon 4 3 8 जा 24 plus 2 by 4. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 4 by 4 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 26 by 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 दिस इज 13 by 2. तो ये r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको 1, 13 by 2. देखिए आंसर वही आया है, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए r के कोऑर्डिनेट्स, चाहे यहाँ से देख लीजिए, जो आपको बेहतर लगता हो वो यूज कर लीजिए. मेरी तरफ से 3 दोनों मेथड हो गए हैं. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर. चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 10th. लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. तो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी कभी टेकन ऑर्डर बोले या नहीं भी बोले तो आपको एक खुद से समझना है कि ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा. ये नहीं कि 3, 0 लिखा फिर -1, 4 लिख दिया, ऐसा नहीं होता है. ऐसा करेंगे तो फिर आप गलत हो जाएंगे. तो मैंने 3, 0 लिख लिया, यहाँ 4, 5 लिख लिया, यहाँ -1, 4 लिख लिया, -2, -1. मैंने ये नहीं किया कि मैं 4, 5 लिखने के बाद -1, 4 मैं यहाँ लिखता, नहीं, ये गलत हो जाता. मैंने जो ऑर्डर है, देखिए क्लॉकवाइज में रोटेट किया हूँ तो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लिखा है. ठीक है, क्लियर है. जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है. तो अभी मैंने इस पॉइंट्स को ए मान लिया, इसको बी, दिस इज सी, दिस इज अवर डी. अब सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस बोला गया है. तो एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं पहले बता देता हूँ. ऑल्दो क्लास 8 की चीज है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स बाय 2, ऐसे बोल सकते हैं. तो अभी आप क्या करेंगे, आपको डायगोनल्स निकालने, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप AC फाइंड आउट करेंगे और BD फाइंड आउट करेंगे. अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इसमें दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन AC और BD फाइंड आउट करने से डिस्टेंस फार्मूला है तो इस क्वेश्चन को 7.1 में देना चाहिए था. चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, हमें AC फाइंड आउट करना है तो हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं. AC फाइंड आउट कर लीजिए. तो उसी दिन बताया था डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा. तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वाई कोऑर्डिनेट हो गया तो 0 - 4 का होल स्क्वायर हो गया. तो ये हो गया आपका 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -4 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 16 + 16 हो गया. सो AC विल बिकम √32. ठीक है, AC आपको मिल गया. अब इसी तरह आप BD फाइंड आउट कर लीजिए. भाई डायगोनल्स बोला गया तो इसलिए हम डायगोनल्स निकालते हैं. तो अंडर रूट BD क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, सो 5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया. सो अगेन दिस इज 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, मतलब 36 + 36, इट मीन्स दिस इज 72. BD क्या मिल गया आपको 72, AC क्या मिल गया √32. अब आपको एरिया बोला गया है तो एरिया आप निकाल लीजिए, हाफ इंटू AC इंटू BD. सो AC is √32 and this is √72. तो आप एक काम कीजिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए. आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, या मैं बोलूँ कि इसको थोड़ा सा कट कीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा. 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर इंटू 2, मतलब 4√2 लिख सकते हैं. इसका मतलब ये आपका 4√2 हो गया. 76 को क्या लिख सकते हैं, 72 को 6√2 लिख सकते हैं. तो ये हो गया 6 4 जा 24 और √2 ये 2, तो ये 2, तो ये कट गया. तो आपका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स. हो गया आंसर खत्म. तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, दिस इज वुड बी इजी.
तो ये रहा आपका एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 10 में? तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।